हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज इस वीडियो में ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर नंबर 4 है, जो मेरी बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारे बुक में भी शायद 4 हो। बट मैं इस वीडियो में पूरा चैप्टर 4 कवर करने की कोशिश करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने आपका इंटरनेशनल बिजनेस का फुली सिलेबस अपलोड ऑलमोस्ट होने ही वाला है। कुछ कुछ बीच बीच में चैप्टर रहते होंगे, उसके अलावा ये ऑलमोस्ट चैप्टर आपका कवर मैं ये बुक ख़त्म करा चुकी हूँ। 6 सेमेस्टर के लिए भी आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा विद इन 1 और 2 मंथ्स। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब वो होता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन ग्लोबली इंटरनेशनली जो कहते हैं कि हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फ्रीली कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। रूल्स और रेगुलेशंस तो होते हैं, लेकिन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन हम वो अपना क्रॉस बॉर्डर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे इजी डेफिनेशन आई डोंट थिंक सो आपको मिलेगी, तो स्क्रीन पे देखिए, बुक में से भी मैं आपको दिखा दूंगी, वहाँ से पढ़ने की नीड जस्ट रीडिंग ले लेना। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करती हूँ वही कर लो, सफिशिएंट है। मीनिंग पूछा जाए तो यहाँ से डेफिनेशन बुक में से 1 या 2 याद कर लेना सफिशिएंट है। बाकी तो तुम बच्चे तो कहानियाँ तो बना बना के लिख के आते हो, सारों का यही है कि एंड में तो उन्होंने कहानियाँ ही लिखनी है, जितना मर्जी बुक में से पढ़ा लो। देखिए, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे इंडिपेंडेंसली इसलिए का है ग्रोइंग। अगर देखो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो इससे आपके देश की इकोनॉमी भी तो बढ़ती है ना, आपकी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती है, गुडविल बढ़ती है कि नहीं। इसके पास बाहर की कंपनीज आती है आपकी कंट्री में आके, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट करती है अपना पैसा, कंपनी सेटअप करती है, इंडस्ट्रीज करते हैं, इंडस्ट्रीज लगती है, तो इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रो होती है, इससे आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। तो इकोनॉमी यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमी का मतलब ये है। कल्चर में चेंज होता है, कल्चर भी आप बाहर की कंट्रीज़ का अडॉप्ट करते हो, वो तुम्हारा करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे तुम इंग्लिश सीखते हो, बाहर की कंट्रीज़ वाले हिंदी भी बोलने का ट्राई करते हैं। पॉपुलेशन में चेंज आता है, ब्रॉड क्रॉस बॉर्डर हम ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। फ्लो इन्वेस्टमेंट, इधर उधर इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे बाहर की कंट्री यहाँ आके इन्वेस्ट करती है, हम वहाँ जाके अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि नहीं बाहर की कंट्री में ऐसा कल्चर है, वो वहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल ये है, वो अपने कपड़े फेंक देते हैं वहाँ पे कपड़े फेंकने का मतलब जैसे वो स्टिच नहीं करवाते, जैसे कुछ फट गया तो स्टिच नहीं कराते, वो फेंक देते हैं। इतना तो पता ही होगा, फेंकना कुछ और मत समझ लेना दिमाग ही बच्चों का बहुत तेज चलता है। तो ये रही मीनिंग की बात, ठीक है। और डेफिनेशन बुक में से देखती हूँ मैं, स्लाइड मैंने यहाँ पे ऐड करी है कि नहीं तो डेफिनेशन दो लिख के जाना ये मीनिंग में। इससे अच्छा और इजी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में भाई मैं मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो देख लेना। आगे देखिए, ये डेफिनेशन है। एक इसके आगे पहले वाले शीट पे थी जहाँ पे मीनिंग था, वो मैं ऐड नहीं कर पाई। तो ये उसमें से कोई भी 3 डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, उसमें से भी कोई 2 कर जाना या 1 कर जाना सफिशिएंट है। और जो ये करेक्टरिस्टिक्स है ना, एलिमेंट, ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में सेम टू सेम करा चुकी। ये मैंने आपको सेम वहीं पे मैंने आपको कहा भी था ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में आएगा, वही है। मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा देती हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर वहाँ से पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ रखा तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ। फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन में मैंने क्या कहा है कि हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट फ्रीली कर सकते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन। वहाँ पे मैं गुड्स और सर्विसेज के लिए इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, क्योंकि आज के एट प्रेजेंट टाइम में अब की बात भी करूँ ना, गवर्नमेंट इतना मोटिवेट करती है लोगों को, तुम अपना बिजनेस बढ़ाओ, जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा बहुत होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल का ये मतलब है बाहर की कंपनियाँ आके, अगर हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे डेवलपिंग कंपनी में आके दुनिया पैसा लगाती है कि नहीं ये आगे अभी हम सेटअप करेंगे ना, फ्यूचर में हमें बहुत बेनिफिट होगा, तो वो अपनी कैपिटल यहाँ आके लगाती है। और बाहर के और इंडिया भी ना बाहर जाके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है कि ना उनको पैसा
बढ़े उनका, ठीक है, अपनी इकोनॉमी बढ़े। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, यार लेबर भी बाहर जाते हैं, पता बाहर की एमएनसी बड़ी बड़ी कंपनी ना, क्योंकि इंडिया, उनको पता है यहाँ पे डेवलपिंग कंपनी, यहाँ पे ना लेबर सस्ते मिल जाते हैं, चलो भाई हम इनको लेबर को यहाँ से लेके चलते हैं, सस्ते में इनसे काम कराएंगे और अपना महंगे में प्रोडक्ट बेचेंगे। आई होप तो बच्चों आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए शॉर्ट में। और ये स्ट्रैटेजीज मेरे अकॉर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट रीड करना, मैं ये वीडियो में कवर नहीं कराऊंगी, आप इसको खुद पढ़ लेना, एक जस्ट रीडिंग ले लेना, और इतना मेरे को नहीं लगता कुछ खास है जो मेरा पढ़ाने लायक है। तो मैंने मीनिंग इसलिए, ये करेक्टर भी मैं इसलिए समझाती हूँ, जस्ट आपको मीनिंग के अंदर आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ। आप ये सोचते मीनिंग में हम क्या एक्सप्लेन करें, 4 नंबर में तो दे देते हैं, जैसे क्वेश्चन के डिफाइन थे तो बाद में उसके फैक्टर दे दिया, कुछ चैलेंजेस दे दिए, फैक्टर कोजेज ये दे दिए, हम क्या एक्सप्लेन करें 4 नंबर में। भाई ये लिख के आते हैं, जो मैंने एक मीनिंग कहा, डेफिनेशन लिखो, एक डेफिनेशन लिखो, वो लिखो, और ये 3 करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करके आता है कि 2-3 टाइप्स जो होते हैं ना, तो वो लिख के आते हैं तो नंबर मिलते हैं, ऐसे नंबर नहीं मिलते। तुम सोचो हम तो 2 लाइन में एक्सप्लेन कर रहे, 2 नंबर, 2 नंबर में भी कुछ नहीं देंगे तुम्हें, वो छोटे बच्चे थोड़ा ना जो 4 लाइन में लिख दिए फुल नंबर, समझ आया। अब मैंने यहाँ पे तरीका भी आपको बता दिया, ये सारा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। जिसको ब्लर दिख रहा है बच्चों, मैं HD क्वालिटी में वीडियो बनाती हूँ, तो ये आपको ब्लर पीछे नेटवर्क इशू के कारण है, मेरे कारण नहीं है, तब भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रही हूँ, वहाँ से देख सकते हो। फिलहाल सुन लो, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट लेके आप देख लीजिएगा जिनके पास ये बुक नहीं है। और देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है और आता भी है ये, इसके 12 पॉइंट्स है। देखिए, फैक्टर कॉजेज एसेंशियल कंडीशन ऑफ ग्रोइंग ग्लोबलाइजेशन, क्या क्या चीज़ नेसेसरी है अपनी इकोनॉमी या इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्या है। फर्स्ट, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। गवर्नमेंट ने एट प्रेजेंट ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की छूट दी है, जैसे ना सामने तो गवर्नमेंट ना मोटिवेट करती है, किस चीज़ के लिए मोटिवेट करती है, सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, आपको पता है गवर्नमेंट ने सब्सिडीज छूट देती है उन्हें, एक्सेस सामने से पैसा देती है, तुम जाओ। हम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करती है, नहीं हम तुम्हें टैक्स भी नहीं देना, हम तुम्हें सामने से पैसे देते हैं, तुम ग्रो करो, अगर तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है तो हम प्रोवाइड करते हैं, तुम जाओ अपना बिजनेस बढ़ाओ। गवर्नमेंट को सबसे बड़ा लालच होता है, उससे ना कंट्री, एक तो उसका इंडस्ट्री ग्रो होती है, लोग इंडिपेंडेंट बनते हैं, कैपेबल होते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल आता है, और इससे गवर्नमेंट को ये मिलता है, उनके देश की तरक्की होती है। ओके, आगे सेकंड पॉइंट था मल्टीलेटरल एग्रीमेंट। पहले पता था, पहले ना गवर्नमेंट बड़े रिस्ट्रिक्शन लगाती, तुम्हें बाहर ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा वैसा, ये वो अपने देश में रहो, ये करो वो करो। तो अब पता है क्या है, पहले उन्होंने धीरे धीरे 2 बाईलेटरल छूट दी, मतलब एक से ज़्यादा तुम एग्रीमेंट किसी बाहर नहीं कर सकते, और एट प्रेजेंट ना मल्टी ट्रेड एग्रीमेंट चल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा तुम अपनी फैल जाओ, अपने इन्वेस्टमेंट लो, करो, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में इन्वेस्ट करो, जिससे ना इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। ओके, डिफरेंट डिफरेंट अपने बिजनेस को ना प्रमोट करो फॉरेन ट्रेड्स में। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगर आपको बच्चों मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्या आता है, मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट। मैंने भी कहा मल्टीलेटरल एग्रीमेंट, डिफरेंट डिफरेंट नेशन में हमारा इनफ्लो हो रहा है, किसका रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हो रही है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन अब हटाती जा रही है कि नहीं तुम बाहर इनफ्लो आउटफ्लो करो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो जिससे ना कंट्री को बहुत बेनिफिट हो रहा है। सफिशिएंट रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है इससे, देखिए सफिशिएंट रिसोर्सेज कैसे, अगर एक बिजनेस को बढ़ाना है उसको सफिशिएंट बैलेंस रिसोर्स चाहिए, मैनेजरियल चाहिए, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए, जो एट प्रेजेंट के टाइम ना नहीं है उनके पास, जिनके पास कईयों के पास है कईयों के पास नहीं है, तो उसे गवर्नमेंट थोड़ी बहुत हेल्प करती है। कंपैरेटिव एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज मीन्स, देखिए
कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब ये कह रहा है बच्चों कि अगर देखो, अगर उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसके पास बिजनेस के पास वो अपने ब्रांड इमेज को कंपेयर कर पाए पिछले से या किसी और कॉम्पिटिटर से, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे आपने कॉस्ट में पढ़ा होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर वो अपने बिजनेस को मतलब अपनी कोस्ट को आग पीछे वाली स्टैंडर्ड कोस्ट से देखते रहते हैं और कंपेयर करते रहते हैं, उनसे पता चल जाता है ना कि नहीं, उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं आ रही कोस्ट, उन्हें कंट्रोल करनी चाहिए। तो वैसे ही ना कंपैरेटिव, अगर वो पैसा लगा रहे हैं तो वो उनके लिए ना ईजी रहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उनको पैसा का फालतू खर्च हो रहा है तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये चीज़ कह रहा है वो। इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, उन्हें ना अपनी ट्रांसपोर्टेशन में भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। जैसे कि ना बाहर कंट्रीज में भेजना, शिप्स पे भेजना, प्लेन से भेजना, तो उसके खर्चों पे वो कैसे कंट्रोल कर पाए, उन्हें इस चीज़ का भी देखना चाहिए। आपको पता है जो जो को ये चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट, ये ट्रांसपोर्टेशन, ये कैरेज, ये सारी चीज़ें ना कॉस्ट में ऐड होती है। कॉस्ट में ऐड होती है तो फिर प्रॉफिट मार्जिन में इनको देखना होता है। तो ना फिर प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर तक की महंगा पहुंचेगा तो फ़ायदा क्या, वो बंदे खरीदेंगे ही नहीं, तो आपके प्रोडक्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ का भी खर्चा उनको ध्यान रखना होगा कि हमारे ना रेट्स कम लगे, हम ऐसा क्या करें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कम आए, प्रोडक्शन ज़्यादा करो, प्रोडक्शन ज़्यादा बल्क में सेल करो, तो आपको इस चीज़ से फ़ायदा होएगा। ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि आपको पता है आज के टाइम में ना इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल फ़ोन है, इंटरनेट है, मेल है, बहुत सारे सर्वर्स है जहाँ पे आपसे ना इजीली क्लाइंट बात कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम बता सकता है और इजीली डील कर सकता है। ऐसे आपके सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको चिट्ठियों का वेट नहीं करना पड़ता। ओके, ये था मजाक। तो देखिए, लास्ट पॉइंट है ग्रोथ टू कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ टू कॉर्पोरेट का ऑर्गेनाइजेशन मीन अपने ना मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं जो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये वाली लाइन, वो ना यहाँ आके ना इजीली अपने, जैसे बाहर की कंपनीज है ना, वो इजीली यहाँ आके ना ये आपने टैक्स में पढ़ा होगा। हाँ, मेरे को याद आ गया, ये ना टैक्स में आपने पढ़ा होगा ये पॉइंट। बाहर की कंपनीज किस किस कंडीशन में फॉरेन इन्वेस्टर आके इंडिया की कंपनी में बाहर की कंट्री के शेयर किस किस टर्म एंड कंडीशन पे खरीद सकते हैं, आपको वहाँ पे मैं पढ़ाऊँगी। मैं सारे सब्जेक्ट कवर कराऊँगी, टेंशन मत लो, बताती रहूँगी ये चीज़ कहाँ से रिलेट कर रही है। कॉर्पोरेट, तो फॉरेन इन्वेस्टर ना यहाँ के आके शेयर खरीद सकते हैं और वहाँ पे उस कंपनी का या उस शेयर कंपनी के शेयर का पार्ट बन सकते हैं। ओके, आई होप तो ये आपको फैक्टर समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों।